हाय किंग्स। मेरा नाम है प्रोफेसर और आप देख रहे हैं प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 2023 में जो कि नया साल शुरू हो चुका है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ऐसी वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आदमियों को मेन शुड नॉट डू, जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक हाई क्वालिटी मैन बन सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ इस चीज़ की। मेरा एक दोस्त है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी एक बीमारी जो थी ना सबसे बड़ी, वो थी कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता था अपनी उस करंट मेहनत से। जैसे कि मान लो एक लड़का है, वो जिम जाता है, उसका 18 इंच का डोला है, मेहनत बहुत मारी उसने, बहुत मेहनत करी है, लेकिन वो फिर भी खुद को हमेशा कमज़ोरी समझता रहता है। अब इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये है, वो ये बोलेगा कि यार मैं तो भूतिया हूँ, बस 18 इंच का डोला है मेरा, तो इसका डोला तो 22 इंच का है, आई हेट माई सेल्फ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये हूँ। भले ही उसने कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लड़के जो हैं, ड्यू टू सोशल मीडिया कंपैरिजन मैकेनिज़्म, वो अपने आप को इतना कंपेयर करते हैं, इतना कंपेयर करते हैं, इतने चाकू मारते हैं अपने आप को। चाकू से मेरा मतलब है अपनी सेल्फ इस्टीम इतना गिरा देते हैं कि उन्होंने जो सक्सेस भी हासिल करी, जो कुछ जगह पर वो सक्सीड भी करे हैं, उसको भी वो बिल्कुल मठिया मीठ कर देते हैं, उसको भी वो बिल्कुल ही गुड़ गोबर कर देते हैं। इसको मैं कहता हूँ बाराती की थाली वाला सिंड्रोम। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी थाली में, जब भी वो शादी में जाते हैं, बिग फैट इंडियन वेडिंग्स में जाते हैं, अपनी थाली में सब कुछ सब्जी वब्जी रख दी होगी, फटने को जाएगी वो पूरी थाली, इतना सब उसमें डाल देंगे, लेकिन फिर भी दूसरे की थाली में देखते रहते हैं, अरे भाई ये तू कहाँ से लाया, अच्छा ये स्टॉल पे मिल रहा है, अरे यार मैंने तो गुलाब जामुन खाए खाली, तू चमचम भी ले आया, अरे यार भाई कहाँ मिल रही है मेरे को भी बता दे। और वो इतना सब कुछ डाल लेते हैं और बाद में कुछ भी नहीं खा पाते। मैं लड़कों को बताना चाहता हूँ कि एज अ मैन यू नीड टू रियलाइज दैट गॉड हैज़ सर्टेन गिफ्ट्स फॉर सर्टेन पीपल। हर एक इंसान के जो तोहफे हैं, जो भगवान ने उसे दिए हैं, वो सबके अलग अलग होते हैं। तुम अपने तोहफे किसी और से कंपेयर करो, और मान लो तुम्हारी हाइट है 6.5 फुट, और तुम किसी से कंपेयर कर रहे हो जिसके पास में भी हो सकता है किसी के पास कुछ हो, किसी के पास कुछ हो, कोई 6.5 फुट की हाइट है, हो सकता है किसी के पास मसल के जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हों, बट यू आर स्टिल बुलशिटिंग योर सेल्फ ब्रो। क्योंकि तुम अगर अपने आप को कंपेयर करते रहते हो, तो इस 2023 में अपने को कंपेयर करना बंद करो। पहली बात तो मान लो तुम नए नए हो, तुम्हारी उम्र 25-26 साल है, तुम इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहे हो, ठीक है, और तुम देखते हो एक ऐसे आदमी को जिसने इन्वेस्टमेंट कर करके ही शेयर मार्केट में हज़ारों करोड़ रुपए बना लिया, और उसकी आदमी की उम्र है 55 साल, 55 ईयर्स। तुम अपने फर्स्ट चैप्टर को उस आदमी के लास्ट चैप्टर से कंपेयर करते हो, और उसके बाद खुद की सेल्फ इस्टीम को गुड़ गोबर कर देते हो। इसीलिए जॉर्डन बी पीटरसन जो कहते हैं कि भैया अपने आप को आज से कंपेयर करो और कल से कंपेयर करो जो तुम थे, ना कि अपने आप को किसी और से कंपेयर करो। क्योंकि भाई जिनको तुम देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे भी, जिस लड़के ने 19 साल की उम्र में 19 करोड़ की कंपनी 19 महीनों में खड़ी कर दी, यू डोंट रियलाइज़ कि उसके बाप के पास ही 1000 करोड़ रुपए थे। तो 19 करोड़ देना अपने बेटे को कोई बड़ी बात नहीं थी, या 10 करोड़ देना बड़ी बात नहीं थी। उस 10 करोड़ की कंपनी को 19 करोड़ बना दिया बेटे ने, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन तुम जो कि एक टीयर 3 सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, अपने आप को चाकू मारो जहाँ तुम्हारे पिताजी को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कि जी मेरे पापा ऐसे नहीं है, या मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, या आई एम दिस आई एम दैट। ये इट डजेंट मेक सेंस, ये बिल्कुल ही सड़ी हुई चीज़ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2016 के आसपास मैं कॉलेज में था, और ये कॉलेज का शायद से आई गेस फर्स्ट सेकंड ईयर था मेरा। उस समय मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं खुद को बहुत कंपेयर करता था। मैं जब नया नया कॉलेज में गया, मैं देखे वहाँ पर एक से बढ़कर एक बंदे पहुँचे हुए हैं, किसी के पापा ने उन्हें गाड़ी ख़रीद के दी है जस्ट बिकॉज कि लड़का कॉलेज में आ गया है, और मैं बेचारा मेट्रो वाला, धक्के खाने वाला मेट्रो और बसों में। तो मेरी लाइक बैच में एक लड़का था जो कि R15 लाता था, लड़कियाँ आगे पीछे उसके घूमती थी, टिपिकल इंडियन कॉलेज सीन। और मैं वहाँ पर उसे कंपेयर करता था कि यार इसके पास गाड़ी भी है, लड़की भी है, ये दिखता भी इतना अच्छा है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। बट सैडली
जिस दिन मैंने उसे ऐसा देखा या लाइक मैंने R15 उसने जिस दिन खरीदी, उसके ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं बचा। रेस्ट इन पीस। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप किसी से भी अगर आपको अपने आप को कंपेयर करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट लाइक स्टूपिडेस्ट काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। क्योंकि अगर भगवान ने आज आपको सुबह उठाया है, आपके सांस भरे हैं आपके शरीर में, आप सांस ले पा रहे हो, सोच पा रहे हो, हाथ पैर चला पा रहे हो, दिमाग है आपके पास, भले ही आपकी ज़िंदगी, आपका जो टाइम है वो कितने दुखद चल रहा हो, बट स्टिल यू आर गिफ्टेड इन सम सेंस। आपके पास वो ताकत है कि आपको भगवान ने सांस दी है। हर चीज़ को कंपेयर करना, जेलसी के मारे फूक जाना, जल जाना, पिछवाड़े को जला लेना इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। और ऐसा मुझे तब भी समझ में आया जब मैं थोड़े समय के लिए जिम जा रहा था, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा था, इवन आफ्टर लाइक 3-4 ईयर्स ऑफ जिम प्रोग्रेस। आई रियलाइज्ड, एक दिन मैं बैठा और मैंने पिछले जो 4-5 साल की जो फ़ोटोज़ थी खुद की, उनको चेक करा और मुझे पता चला कि नहीं भाई, मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। कई बार लाइफ इतनी तेज़ी से चलती है, स्पेशली आदमियों की लाइफ ऐसी है कि आप झटके से कॉलेज से बाहर आते हो, कॉलेज से बाहर आती नौकरी की तलाश, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद दिस दिस दैट। ये जो टिक लगाने का जो मेंटालिटी है ना, जो समाज आपके दिमाग में भर देता है, नए यंग लड़कों के दिमाग में, उन्हें समय ही नहीं मिलता कि वो खुद ने जो प्रोग्रेस करी है, भले किसी भी चीज़ में हो, थोड़ी या ज़्यादा, उसको एनालाइज भी कर पाएँ। और इसलिए आप एनालाइज करने की बजाय केवल और केवल कंपेयर करते हो। तो 2023 में मैं बोलूँगा इंडिया में एवरेज इंडियन मिडिल क्लास लड़कों को कि भैया खुद को कंपेयर मत करो। तुम और तुम्हारा जो तोहफा है, जो भगवान ने तुम्हें दिया है ऊपर से, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने धरती सूरज चांद को बनाया, वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे तोहफे अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही तुम कहीं पर भी देखो, किसी को भाला हो सकता है पहले के ज़माने में अच्छे से चलाना आता हो, किसी को गधा, और हो सकता है कोई ज़्यादा अच्छा धनुर्धर हो। उसके बाद लड़कों को ये समझने की ज़रूरत है, ऑल यंग मैन आउट देयर, कि आप ज़्यादा दिन तक भोले नहीं बन सकते। अगर आप आज के ज़माने में तेज नहीं हो, भोले हो, इफ़ यू आर स्टेइंग टू इनोसेंट, तो भैया आपके लगने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज बेटा ये द्वापर युग या सतयुग नहीं है, ये घोर कलयुग का भी बाप आ चुका है। और आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो, मैं से काफ़ी सारे मेरे कुछ ऐसे 1-2 कज़न्स हैं रिश्तेदारी में, जिनके माँ बाप बोलते हैं जी हमारा बच्चा तो भोला रह गया। इन शॉर्ट वो ये बोलना चाहते हैं जी हमारा बच्चा तो एक नंबर का भूतिया रह गया, अकल तो है ही नहीं इसमें। और वो ऐसे इसलिए नहीं बोल रहे कि उनका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कम है या वो ऐसा कुछ है। उनका कहने का मतलब होता है कि दुनिया अगर वो ना हो, यानी कि माँ बाप ना हो उस बच्चे के, तो दुनिया ऐसे बच्चों को लूट के खा सकती है। और ये आज के ज़माने में यंग जो जितने भी लड़के हैं जो शहर में रहते हैं, उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है दैट एज अ मैन यू नीड टू बी वाइज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कनिंग। तुम्हारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, विजडम तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ तुम थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट और हरामी, जिसको कहते हैं ना, हरामी से मेरा मतलब है कनिंग, हरामी गलत सेंस में नहीं, हरामी से मेरा मतलब है कनिंग, तेज़ दिमाग का, जो अपनी गाड़ी को गड्ढे भरे रास्तों से भी निकाल दे, खींच के निकाल दे, उस तरीके का होना चाहिए। चाणक्य ने भी कहा है कि सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं, इसलिए टेढ़ा पेड़ बनना सीखो मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो टेढ़े नहीं बन पाते। लड़की ने कुछ कह दिया, सुन के चुपचाप बैठ गए, लड़के ने कुछ कह दिया, सुन के चुपचाप बैठ गए। ना तो वो उस पर कोई एक्शन लेते हैं, ना ही वो कोई रिएक्शन देते हैं, और उसकी वजह से उनकी सब बजा कर चले जाते हैं। वो एक ऐसे, वो कीर्तन में जो ढोलक नहीं होता, उस ढोलक की तरह बन जाते हैं, जिसको लोग साइड से तो बजाते ही हैं, ऊपर चम्मच मार मार के टक 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 भी ऐसे बजाते रह जाते हैं। और इसका एक रीज़न ये है कि तुम देखोगे आइडियलिज़म जो है ना, आदर्शवाद, आदर्श तरीके से जीना, वो अच्छी बात थी, लेकिन भाई ये कलयुग है। अगर सामने वाला तुम्हारे सामने तोप लेके आ गया है और तुम उसके लिए फिर भी हाथ में गुलदस्ता लेके उसको दोगे, तो तोप वाला पता है तुम्हारा वेट नहीं करेगा गुलदस्ता लेने का, वो तुम पर तोप दाग ही देगा। इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा भी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि तुम गलत काम मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत चीज़ों में पड़ो, गलत काम करो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चीज़ें गलत गलत होती क्या क्या हैं और कैसे वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ख़राब कर सकती हैं। एज अ मैन यू नीड टू बी स्ट्रांग, एंड एज अ मैन यू ऑल्सो नीड टू बी डेंजरस।
बट वो डेंजरस तब तुम होते हो जब तुम्हें अकल हो। अगर तुम भोले ही रह जाओगे तो दुनिया तुम्हें लूट के खा जाएगी। जो लड़के सोचते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो पैसा बहुत है तो क्या होगा, मैं तो भोला ही सही हूँ। आपके पास अगर पैसा बहुत है और आप भोले हैं तो आपके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग आपके उस पैसे को भी खा जाएंगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, लड़कों को मैं देखता हूँ, और उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं जब मैं क्लाइंट्स को डील करता हूँ, कि उनके जो पिताजी हैं और जो उनके टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं, यानी कि चाचा ताऊ एट्सेट्रा, या माँ की साइड से मामा और मम्मी, उनमें हमेशा प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ सीन रहता है। और पापा वैसे तो लाइक रिलेटिव्स को उठ पटांग कुछ भी बोलते रहते हैं, बट जब असल में उनके सामने खड़े होते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। वाई इज़ इट सो? बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेइंग टू इनोसेंट या फिर ज़्यादा भोले रह जाना या ज़्यादा आदर्शवादी बनना आपके पापा के लिए हानिकारक हो गया। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए भी वो कितना हानिकारक रह सकता है। ये छुप छुप के रहना, डर डर के रहना, चुप चुप रहना, इनोसेंट बने रहना, अरे जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ़ी की निशानी है। अगर आपको पता है कि भाई रात के टाइम में ये एरिया जो है ये बहुत ही एक नंबर की क्राइम नेबरहुड है, यहाँ पर लोगों को खड़े खड़े लूट लेते हैं, और आप वहाँ पर जा रहे हैं ही हो करते हुए, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बड़ा इनोसेंट, मैं तो हूँ भोला, उनके लिए आप और ज़्यादा स्वीट टारगेट हैं, स्वीट और इजी टारगेट। वो सबसे पहले पकड़ के आपको ही लूटेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसा आदमी है जिसमें दिमाग है, इफ़ यू आर अ मैन एंड इफ़ यू आर वाइज एंड कनिंग, और आपको पता है कि भाई मेरे पास और कोई चारा नहीं, निकल के यहीं से जाना और ये क्राइम नेबरहुड है, तो आप किसी तरह निकल ही जाओगे, बिकॉज आप इनोसेंट हद से ज़्यादा नहीं है। भोला रहना ये मीडिया ने दिमाग में डाला हुआ है आपके कि एक अच्छी चीज़ है। इट इज़ नॉट। टू बी अ डेंजरस मैन येट कंट्रोलिंग दैट डेंजरस इंस्टिंक्ट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू। अगर आपके जो आपके परदादा थे, अगर वो भोले रहते, खेत में ऐसे ही काम करते रहते, पीछे से जानवर आता तो वो भोले रह के ख़त्म हो जाते और आप आज एग्जिस्टेंस में भी नहीं होते। तो दैट इज़ समथिंग दैट ऑल मैन नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इनोसेंट नहीं रहना 2023 में। इनोसेंट से मेरा मतलब ये नहीं कि इनोसेंट छोड़ो और सारे हरामी किस्म के काम करने शुरू कर दो। मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इस दुनिया में कितने गलत काम हैं और हो सकता है, और कितने ख़राब और गंदे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। लेकिन जब आपको वो चीज़ पता चल जाती कि ऐसा है, हो सकता है आपको बुरा लगे कुछ समय के लिए, दुख हो, दर्द हो, आंसू भी आए, बट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू रियलिटी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे तुम देखते हो ना, एक कबूतर है, कबूतर जब बिल्ली को सामने से आते हुए देखता है, व्हाट द कबूतर डज इज़, कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है ये सोचते हुए कि बिल्ली मारेगी नहीं उसे, लेकिन बिल्ली तो मार जाती है फिर भी कबूतर को। लेकिन वहीं पर जो एक कौवा है, जो एक क्रो है, जब वो बिल्ली को देखता है अपनी तरफ आते हुए, वो रियलिस्टिक होता है और रियलिज्म को फॉलो करता है, रियलिस्ट होता है और वो उड़ जाता है। उसे पता है कि भैया ये आ रही है, भाग जाओ। दैट इज़ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे नाइस गाइज फिनिश लास्ट, मैं बोलता हूँ ये एक झूठ है। असल में जो नाइस गाय हैं, जो भोले लड़के हैं बेचारे, जो ये सोचते हैं कि यार ये मेरी शादी हो जाएगी अच्छी सी लड़की से, कभी मेरी लड़ाई नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे पास पैसे हैं, ये हो, ये जो लड़के हैं सबसे पहले ये कभी फिनिश ही नहीं कर पाएंगे। ये वही लड़के हैं फिर जो बाद में अपना दिल तोड़वा के रोते रहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लड़के हों जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो एक्चुअली में कभी ना कभी किसी टाइम में नाइस गाइज थे। मैं उन्हें ये बोल सकता हूँ, अपने 2023 में ये बात सोचो दैट यू हैव टू बी अ वाइज एंड कनिंग मैन एंड यू नीड टू हैव विजडम, बिकॉज वो विजडम केवल आपके काम नहीं आएगी, आपकी फैमिली के भी काम आएगी इन द लॉन्गर रन। बिकॉज यू एज अ मैन, इफ़ यू वांट टू बी हाई क्वालिटी मैन, दीज आर द सम थिंग्स। उसके बाद 2023 में तीसरे नंबर की जो चीज़ को आपको छोड़ना चाहिए, दैट इज़ वॉचिंग बैड फिल्म्स। बैड फिल्म्स मतलब अश्लील पिक्चरें ना देखें। अब कुछ ऐसे मैं बहुत हाई लेवल के मुट्ठलों के साथ में उठना बैठना हुआ है मेरा, बिकॉज ऑफ द कोचिंग बिजनेस यू कैन से, और लाइक कोचिंग बिजनेस से भी पहले, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुट्ठलों की जो एक्सक्यूजेज लिस्ट है ना, वो अलग तरीके की होती है। मुट्ठल यानी कि पीपल हु वॉच पॉर्न टू मच एंड दे मैस्टरबेट टू मच। पहले तो वो ये बोलेंगे कि भाई तो नेचुरल होता है, ठीक है। वो बोलेंगे भाई ये मेडिकली हेल्दी है ब्रो, इससे प्रोस्टेट सही रहता है ब्रो। जब इन सारे आर्गुमेंट्स को आप डिस्कार्ड कर देते हैं और उन्हें हरा देते हैं डिबेट में, तो उन पर एक लास्ट की चीज़ ये रहती है कि वो आपकी मैस्कुलिन जो सेल्फ इस्टीम है उसको नीचे कर दें और ये बोल दें कि भाई तेरा खड़ा नहीं होता क्या, इसलिए तो नहीं देखता क्या पॉर्न।
और जब ये भी नहीं होता तो वो एक बड़ा ही कैजुअल सा आपको जो एक्सक्यूज़ उसे फेंक के मारते हैं कि अरे ये तो बस ऐसे ही मैं देख लेता हूँ कभी कभार स्ट्रेस हटाने के लिए। जबकि अगर आप उनकी असलियत में लाइफ देखेंगे, उनकी लाइफ में कोई भी ना पर्पस होगा, ना ही वो एक हाई क्वालिटी मैन है, और उनके आगे पीछे कुछ भी मतलब एक होप आपको नज़र ही नहीं आएगी। ऑल दे विल हैव इज़ एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज। तो ऐसे मुट्ठल एक्सक्यूजेज अगर आपके पास भी हैं तो दैट मीन्स कि आपको ये छोड़ने चाहिए 2023 में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक एवरेज इंडियन, एवरेज मिडिल क्लास लड़का, पहली बात, सोशल मीडिया पे वो किसी भी अट्रैक्टिव वुमेन को देखेगा। उसके बाद बॉडी का जो सिंपल फंक्शन होता है, ही माइट फील अ सेक्सुअल अर्ज, यानी कि काम भाव जो है उसके मन में आएगा। उसके बाद वो रियलाइज़ करेगा कि ओह, मैं तो एक नंबर का लो क्वालिटी मेल हूँ, मेरे पास तो ना तो पैसे हैं, ना बॉडी है, ना कोई माइंडसेट है, ना पर्पस है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ये लड़की जो है, जो सोशल मीडिया पे इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, फ़िल्टर लगा के 4, वाई शी विल बी विद मी? एंड देन ही रियलाइजेज दैट ही कैन नॉट इवन ड्रीम अबाउट हर, कि वो तो उसके सपने तक में नहीं आ सकते, बिकॉज वो लड़की तो इतनी हाई लेवल की है, वो लड़की तो मतलब अलग ही उसकी जोन से ही बाहर है। और उसके बाद ये जो लड़का है, रेदर देन उस सेक्सुअल अर्ज को, उस काम भावना को सेक्सुअली ट्रांसम्यूट करने के, अपने गोल और अपने पर्पस की तरफ उसको लगाने के, ये उस जरा सी सेक्सुअल अर्ज की वजह से पॉर्न खोलेगा और फैप करेगा, उसे फैंटेसाइज करते हुए, उसी लड़की को में भी। और इस तरीके के जो लड़के हैं, अगर आपको इन ऐसे लड़कों को लगता है कि लड़कियों को नहीं पता है कि ये इस तरीके के काम करते हैं, तो ये बहुत गलत है। बिकॉज फीमेल, एंड बिकॉज ऑफ नेचर एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, फीमेल कैन अंडरस्टैंड हु इज़ अ कूमर और अ फैपर, और ऐसा कौन सा लड़का है जो असल में एक मैस्कुलिन मेल है, लेकिन प्रॉपर सेंस में, जिसके पास मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, स्टॉप वॉचिंग कॉर्न या भुट्टे से मतलब आप समझ जाओ कि सड़ी हुई चीज़ें देखना बंद कर दो, इनकॉग्निटो मोड में जो आप खोल के देखते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप पॉर्न नहीं देखेंगे, तो ये रिसर्चेस में भी सामने आया है कि इफ़ यू स्टॉप मैस्टरबेटिंग एंड वॉचिंग पॉर्न, अराउंड 7th और 8th डे आपके जो टी लेवल्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है, वो इंक्रीज होता है। और कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ से भी ज़्यादा, क्योंकि मैं भी एक ऐसा टाइम रह चुका है जब मैं इन चीज़ों को खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, और मैंने ये चीज़ देखी कि भाई आपको दुनिया भर के कोई मैं 100 रिसर्च पेपर भी ला के दे दूँ ना, और एक मैं एक्सपीरियंस ला के दे दूँ, तो एक्सपीरियंस में जो दम है वो 100 रिसर्च पेपर में भी नहीं है। बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ व्हाट मेक्स यू अलाइव। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लिख के दे सकता हूँ कि प्लेन उड़ाते हुए कैसा लगता है, प्लेन ऐसे उड़ता है वैसे उड़ता है किताबों में, लेकिन जब तक आप उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो एक अलग ही फीलिंग होगी। सिमिलरली रिसर्च पेपर्स तक में बोला गया है दैट पॉर्न इज़ बैड फॉर योर माइंड, इज़ बैड फॉर ऑल द डीप डोपामीन लेवल्स। ये सोशल एंग्जाइटी आपके मन में भर देगा। तो अगर आप एक ऐसे लड़के हैं जो झुक के चलता है, डर के रहता है, गिल्टी फील करता है फॉर नो गुड रीज़न, उसका एक बड़ा रीज़न ये बिकॉज आप भुट्टा देख रहे हैं, आप कौन देखते हैं बैठ के। और सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है, व्हेन यू वॉच पॉर्न, आपका डोपामीन जो है वो 2x ऊपर जाता है पहले, तो आपका जो प्लेजर हार्मोन है वो दुगना बढ़ जाएगा, और उसके कुछ समय के बाद ही वो दुगनी तरीके से और नीचे आ जाएगा, बेसलाइन से भी नीचे। तो बिल्कुल ऐसा है कि मान लो आपका डोपामीन है वो 0 से लेकर 10 के लेवल पर चलता है। आप जिम जाते हो तो वो 0 से 2 पे जाता है, 0 से 4 पे जाता है, 0 से 3 पे जाता है। लेकिन जैसे ही आप पॉर्न देखते हो वो सीधा 0 से 8 आता है, बहुत ऊपर। और जैसे ही आप उसको देख के बंद करते हो, वो सीधा 0 से 8 होके 8 से सीधा -2 -4 -5 तक जाता है नीचे, यानी कि 0 पे ख़त्म नहीं हुआ, वो और माइनस में चला गया। और आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं हु आफ्टर वॉचिंग पॉर्न दे फील वेरी गिल्टी एंड दे फील वेरी बैड, इवन डिप्रेस्ड ऑल्सो। ये इसका बड़ा कारण है। और कहीं ना कहीं आपके जो अंदर एक इनर मैन है ना, जो एक हर एक लड़के के अंदर होता है, एक मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट, एक अंदर का जो आदमी है, जो मर्द है, उसको ही ख़त्म करता रहता है धीरे धीरे वॉचिंग पॉर्न। इसलिए तुम देखोगे आज से लाइक 20-25 साल पहले जो एक लड़का था जो 25 साल का था, और आज का 25 साल का लड़का, उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स को, उन दोनों के माइंडसेट को तुम कंपेयर करो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है, कौन ज़्यादा मैस्कुलिन इंस्टिंक्ट कैरी करता था। यू विल रियलाइज सिंपली। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे होंगे और इस बात से रिलेट भी कर रहे होंगे।
जिसमें सोशल एंग्जाइटी और गिल्टी फीलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, विच कम्स आफ्टर वॉचिंग पॉर्न। उसके बाद 2023 में जो लड़कों को छोड़ देना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीइंग टू इमोशनल। अब मीडिया के अंदर तुम देखोगे, फिल्मों में भी, बॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि एक ऐसा लड़का जो लड़कियों के सामने रोता है या इमोशनल हो जाता है, वो कितना ज़्यादा अच्छा है, उसे हीरो की तरह प्रोजेक्ट करेंगे, बिकॉज इमोशनल बॉयज़ आर ओवर रेटेड बाई मीडिया। लेकिन रियलिटी में एक ऐसा लड़का जो लड़कियों के सामने रोता है या इमोशनल साइड अपनी दिखाता है, फीमेल नेचर की वजह से लड़कियां उसी तरीके के लड़के को ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगी और उसी का सबसे ज़्यादा जो सी है वो कटता है, बिकॉज रियलिटी इज़ ऑफन डिफरेंट एंड यू नीड टू वेक अप टू द रियलिटी। अगर आप एक आदमी हैं और आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इमोशनल हैं और इमोशनल डिसीजन लेते हैं, यू कैन नॉट गो फर्दर बियॉन्ड जो चाहिए हाई क्वालिटी मैन बनने के लिए। बिकॉज ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपके आसपास का जो समाज है, इनफैक्ट वेमेन स्पेशली, दे विल यूज़ योर ओन इमोशन एज वेपन अगेंस्ट यू। आप तो एज अ मैन उन्हें बताएंगे अपने दुख दर्द को बांटने के लिए, बट दे विल यूज़ दोज इमोशंस अगेंस्ट यू व्हेन द टाइम इज़ राइट। और सिंपल सी बात है भाई, आप सोच के देखो, आप एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर जस्ट अ सिंपल केस। एक लड़का जिसके पिताजी ख़त्म हो गए और उसकी माँ है, बहन है और छोटा भाई है। अगर वो लड़का रोने लग जाएगा और वो बड़ा लड़का है घर का, तो पूरा का पूरा फैमिली की हालत तुम सोचो, माँ बहन की हालत सोचो क्या होगी। सो जब तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी है, कंधों पे जिम्मेदारी है, एंड व्हेन यू आर द लीडर ऑफ द ट्राइब, जब तुम कबीले के लीडर हो, सरदार हो, तो तुम्हारे पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इमोशनल नहीं हो सकते। बिकॉज जो इमोशनल हो गया वो रीजनेबल नहीं होता। रीज़न जो है, जो लॉजिक है, जब वो रहता है तुम्हारे पास, तो इमोशनल होना ये हट जाता है। ये बहुत ही फेमिनाइज्ड चीज़ है जो बोलते हैं कि जी आदमी इमोशनल होना चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन जैसे ही आदमी इमोशनल होता है, यू नो व्हाट इट इज़। तो तुम एक ट्राइब के, एक कबीले के लीडर जो हो, सरदार हो, उस माइंडसेट से सोचो कि भाई अगर मैं ही खुद रो गया तो फिर पूरे के पूरे कबीले का क्या होगा। इसलिए मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंस्टेंसेस को जानता हूँ। जब मेरे गांव में कुछ ऐसे आदमी थे, लाइक मेरे दादा और उनकी जनरेशन के, उनके घर में साला कुछ भी ऊट पटांग हो जाता था, बट स्टिल वो खड़े हुए हैं मस्त, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाता हूँ दैट एज अ मैन यू हैव टू स्टॉप बीइंग टू इमोशनल एंड यू हैव टू बी अ वेरी लॉजिकल पर्सन। एक लड़का जो 2 इंटरव्यू के बाद, और मैं बहुत सिंपल सी एनालॉजी बताऊंगा, तुम देखोगे ज़्यादातर ये ऐसे ही होता है, 2 इंटरव्यू दिए, दोनों में रिजेक्ट हो गए, तीसरे में रिजेक्ट हो गए, उसके बाद इमोशनल हो जाएगा, रोएगा, हाँ ये क्या हो गया, मुझे कोई नहीं लेता, ब्ला ब्ला ब्ला। वहीं पर जो एक स्टोइसिज्म वाला लड़का है, स्टोइसिज्म यानी कि एक ऐसा लड़का जो इमोशन से नहीं, लॉजिक और रीज़न से सोचता है, ठंडे दिमाग से सोचता है, वो बोलेगा ठीक है भाई, 3 बार मैं रिजेक्ट हो गया, मेरी प्रॉब्लम क्या है, दिस इज दिस। लॉजिक की तरीके से लॉजिक लगाएगा और ये सोचेगा कि भाई जितनी ज़्यादा मैं इंटरव्यूज़ दूंगा, उससे हो सकता है मेरा रिजेक्शन का रेट बढ़े, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेरा सक्सेस का रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज इज एज अ मैन यू नीड टू स्टॉप बीइंग टू इमोशनल। और सिंपल सी बात है भाई, ये कड़वी बात है लेकिन इसको घोल के पी जाओ, बिकॉज ये रियलिटी है कि ज़िंदगी का मतलब केवल और केवल खुश होना नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट ओनली अबाउट हैप्पीनेस। तुम्हें फिल्म जो देखते हो, ये जो टीवी सीरीज़ और ये आसपास का जितना प्रोपेगेंडा मीडिया ने फैलाया हुआ है, तुम्हें दिखाएंगे कि अरे लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, दिस एंड दैट। इट इज़ प्योरली बुलशिट। लाइफ अगर 100% की कोई चीज़ है तो 100 में से 80-90%, उस 100 में से ऑलमोस्ट अराउंड तुम देखोगे 50 से 60% जो है कुछ नहीं होता, न्यूट्रल चीज़ें होती हैं। 30% तुम देखोगे, 30-40% उसमें दुख होता है और 5 या 10% ही सुख होता है। और वो उस सुख को अचीव करने के लिए ही इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता रहता है। एंड इट्स अबाउट लेसन्स। तो लाइफ में जब भी तुम्हें लगे कि यार मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, ये समझना और इस बात को गांठ बांध लेना, अपने कानों में डाल लेना, दिल में लिख लेना कि लाइफ का मतलब खुश होना या हैप्पीनेस ही नहीं होता है, लाइफ का मतलब होता है लेसन्स। सो एज अ मैन यू नीड टू स्टॉप बीइंग टू इमोशनल। मैं देखता हूँ भारत में स्पेशली जितने लड़के हैं बहुत से ज़्यादा इमोशनल है, किसी ने कुछ कह दिया इमोशनल हो गए। इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। क्या वो चीज़ जो तुम्हें दर्द दे रही है, क्या उससे फ़ायदा होगा या उससे नुकसान हो रहा है? अगर हाँ या नहीं तो उसको हटा दो। फ़ायदा हो रहा है तो ले लो,
नुकसान हो रहा है तो हटा दो. डोंट इवन गिव अ एफ अबाउट दैट थिंग. सो दिस ब्रिंग्स मी बैक टू दी चॉइस दैट आई कैन गिव यू कि या तो तुम भाई नीली पिल ले लो और इस 2023 को भी 2022, 2021, 2020, 2019 की तरह सड़ा कर हटा दो. पॉन पूरे दिन बैठ के देखते रहो. एक बहुत ही गलत माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो जिसमें सारे लोग तुम्हें भूल जाएंगे. तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, वो तुम्हें सोचा कि भाई तुम ये सब कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सीड करोगे, वो सब एक झूठ था. या फिर तुम रेड पिल को लेकर दुनिया को एक अलग सेंस से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो, जिसमें भले ही तुम्हें लाइफ की कुछ कड़वी सच्चाइयाँ पता चलेंगी जो कि हर एक लड़के को पता चलती हैं और उन्हें एक्सेप्ट करता है और मर्द बनता है. या फिर तुम ब्लू पिल लेकर बस सोते रह सकते हो. सो इट्स ऑल अबाउट यू. ऑल आई कैन डू इज़ ऑफर द ट्रुथ. मेरा नाम है प्रोफेसर. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इससे आपके सपोर्ट की वजह से इस चैनल को मैं और ग्रो कर पाऊँगा और इंडिया में पता चलेगा, और जो और लड़के हैं मैनोस्फेयर के बारे में, रेड पिल के कंसेप्ट के बारे में, और हो सकता है किसी छोटे शहर में या किसी गांव में इस वीडियो की ज़रूरत किसी लड़के को बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि मीडिया के अंदर कुछ बताया जाता है और रियलिटी कुछ और होती है. आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. यूट्यूब का एल्गोरिथम इससे इसको फेवर करेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.